वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं आपको। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत अहम है उन लोगों के लिए कि जो कि HVAC सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं, हीटिंग सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। और अगर मैं इस वक्त स्पेसिफिकली कहना चाहूँ तो वो लोग जो स्टीम्स के ऊपर काम करते हैं, बॉयलर्स के ऊपर काम करते हैं, बॉयलर से रिलेटेड हीटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, ये एक मॉड्यूलेटिंग मोटर आपको नज़र आ रही होगी। ये बड़ी ही अपने वक्त की बहुत ही कामयाब मॉड्यूलेटिंग मोटर है। तो ये इसका 904E, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, टाइप लिखा है M904E। तो अब तो ये ऑब्सोलीट मॉडल है, लेकिन आपको इस मॉड्यूलेटिंग मोटर के ज़रिए, इस सर्वो मोटर के ज़रिए मैं आपको वो कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं जिसके बाद आप ना सिर्फ 135 ओम के पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, मॉड्यूलेटिंग मोटर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, बल्कि बहुत से लोगों को, वो लोग जो कह लें कि इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, अभी जो कि कह लें कि प्रोफेशनल लेवल्स के पीक को हासिल नहीं कर सके, उनको एक प्रॉब्लम अक्सर फेस करने को मिलती है कि अगर हम इनमें थ्रू कह लें कि पोटेंशियोमीटर अपने मनपसंद डिग्री हासिल करना चाहिए, उसका क्या तरीकाकार है। तो ये वो अहम चीज़ है कि जो कि आपको पूरे सोशल मीडिया, पूरे यूट्यूब पे कहीं भी मिलने वाली नहीं है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम हम ही इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि वी आर द प्रोफेशनल और हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पिछले कह लें कि 28 साल के अरसा से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इन सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम जो प्रोफेशनल्स को फेस करनी पड़ती हैं, अब हम उसके सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलें, पहले मैं सिंपली इसको बेसिक से एडवांस की तरफ लेके चलूँगा ताकि आपको कंसेप्ट मुकम्मल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, अपना मल्टीमीटर को ऑन किया, इसको हम ओम्स के ऊपर ले गए हैं रीडिंग के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इसकी इस वक्त ओम्स कितने हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, ये इस वक्त कितने ओम्स पे काम कर रहा है। तो ये देख लें जी, इसमें 3 ही होते हैं, R फॉर रेड, W फॉर वाइट एंड B फॉर ब्लैक। ये आपको नज़र आ रहा होगा, R फॉर रेड, W फॉर वाइट, B फॉर ब्लैक। ठीक हो गया। तो ये पोटेंशियोमीटर है जी। तो अब हम पहले देखते हैं ये कितने ओम का है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम वाइपर के अलावा साइड वाले जो भी ऑप्शंस हैं एंड उनकी वैल्यू देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा ये कितनी है इस वक्त, 135.3, यानी कि आलमोस्ट ये 135 ओम का पोटेंशियोमीटर है इस वक्त आपके सामने। ये जो कि मैंने साइड एंड पे लगाया, तो इसको मैं मूव कराऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, वो देखें। उसको मूव करा रहा हूँ, कोई रीडिंग में चेंजिंग वेरिएशन नहीं आ रही। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सेंटर वाले पे लगा लेते हैं, वाइपर। इसे वाइपर पॉइंट कहते हैं इसका। ये जो रेड है ये वाइपर पॉइंट है। अब मैं इसको लगाता हूँ इधर वाइट के साथ, तो होगा क्या, ये देखें, वो देखें 100 ओम। अब मैं इसको ये देखें मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो वो ओम भी मिनिमाइज, इवन के 00 आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको फुल पे करता हूँ तो ये देखें अगेन 135 ओम ये शो कर रहा है। ठीक है, अब मैंने फुल पे किया तो 135 ओम, और मैंने इसको मिनिमम पे कर दिया तो 0 ओम। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर से मैंने चेंज किया, मैं दूसरे एंड की तरफ ले गया, ब्लैक की तरफ। अब ये देखें, अब मैंने जब इसको मिनिमम किया तो उधर ओम मैक्सिमम हो गए 135 ओम। जबकि मैं इसको ऐसे फुल करूँगा तो ये 0, ऑलमोस्ट 0 के ऊपर, यानी 0.1 ओम, यानी 0 ओम के ऊपर तकरीबन ये आ चुका है। तो मैंने कहा पहले मैं आपको ये वॉल्यूम क्लियर कर दूं, पोटेंशियोमीटर क्लियर कर दूं इसका 135 ओम का। अब आपको चूँकि ये क्लियर हो चुका है, तो अब पहले मैं आपको ये सिंपली एक तो मोटर थोड़ी सी चला के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि 135, क्योंकि ये मोटरें स्पेसिफिकली डिज़ाइन होती हैं 135 ओम के पोटेंशियोमीटर के लिए। तो सबसे पहले हमने अपने पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू थी ओम्स में, उसको फाइनलाइज किया, ओके किया। तो उसके बाद अब हम इसको कनेक्शन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने इनके कनेक्शंस कर दिए हैं। ठीक है, ये रेड तार थी जो R के ऊपर, वाइट तार थी W के ऊपर, और ये ब्लैक तार थी B के ऊपर। ये हमने इसकी वायरिंग कर दी है। चलिए, अब मैं इसको ऑन का सप्लाई देता हूँ। एक्चुअली मैं सप्लाई देने लगा हूँ 220 वोल्ट।
ये 220 वोल्ट गए हैं इधर ट्रांसफार्मर को। ये 24 वोल्ट AC का ट्रांसफार्मर है। ये 24 वोल्ट AC यहाँ पे ही हमने इसको T1 T2 पे दे दिया। अब ये मोटर एनर्जाइज्ड है इस वक्त। तो अब क्या है कि हम इसको चलाते हैं। ये देखें, ये पोटेंशियोमीटर एक साथ ये देखें मूव कर रही है। तो ये मूव आपको नज़र आ रही है। अब मैं इसको वापस लेके जाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखें, ये देखिए, मैं ये जितना इसको लेके जाता हूँ उतना ये तक ये अब ये मुकम्मल आ चुकी है। अगेन इसको ऐसे हाई करूँगा, ये हाई की तरफ जाएगी। और मैंने इसको लो पे किया तो ये आप इसका एंगल नोट कर लें। अब आप इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, तो ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये वहाँ पे इस वक्त आ चुकी है। चलें, अब आपने जब ये देख लिया, अब मैं आपको इसमें जो असल चीज़ थी वो दिखाना चाहूँगा कि अब अक्सर लोगों को प्रॉब्लम ये आता है कि अब ये देखें, जब हमने मिनिमाइज़ किया तो इसकी जो मोटर की ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन थी ये उस पर खड़ी हो चुकी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम इसको फुल मिनिमाइज़ करें, ठीक है, तो यानी ज़ीरो होम पे ले जाएं, तो तब ये यहाँ पे ना हो, जो यानी स्टार्टिंग पॉइंट है इसका वहाँ पे यहाँ पे ना हो, ये थोड़ा सा एडवांस में हो। आप कह सकते हैं 10 डिग्री या 20 डिग्री एडवांस में हो, या 30 डिग्री। चूँकि हमें जब स्टार्ट लेना होता है तो बॉयलर के ऊपर जब हम लगाते हैं तो जो स्टार्ट लेना होता है तो वो जो पायलट वाल्व है वो कभी भी बंद डैम्पर के ऊपर नहीं चलता। उसको थोड़ी सी एयर रिक्वायर्ड होती है। वो यानी कि वो देखना पड़ता है, सिचुएशनल होता है कि किसी बंदे को कितनी रिक्वायर्ड है। किसी को 10%, किसी को 15%, किसी को 20% डिग्री रिक्वायर्ड होती है, किसी को 30 तक रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हम ये चाहें कि जब हम इसको ज़ीरो करें तो ये उस डिग्री पे आ जाए ताकि पायलट की प्रॉपर फायरिंग हो। तो जब हम इसको फुल करें तो ये फुल पे जाए, जब इसको यानी कि फुल मिनिमम करें तो ये उस रिक्वायर्ड डिग्री पे आ जाए, ना कि ये ज़ीरो पे चली जाए। तो ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है जो कि लोगों को पास का सोल्यूशन नहीं होता। मैं आपको इसका ओरिजिनल सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो ये जो सोल्यूशन है, आप ना सिर्फ ये वाली मोटर, तो इसके जितने भी इस वक्त लेटेस्ट एडवांस मॉडल हैं, यानी आप कह सकते हैं कि M9484 इस वक्त इसका एडवांस मॉडल है, उसके साथ या किसी भी ऐसी मोटर के साथ अब इस सोल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं कि जिनके साथ 135 ओम का पोटेंशियोमीटर लगा है, बट आपको अपनी रिक्वायर्ड डिग्री चाहिए, ठीक है, सेटिंग चाहिए। तो अब हम उस सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको ऑफ करता हूँ। चले, इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़े से कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। ये आपके सामने है, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 102 यानी कि 1K का वो है ट्रिमर, और ये भी 1K का ट्रिमर 102। तो 1000 ओम का ट्रिमर, ये भी 1000 ओम का ट्रिमर। चलें, तो इससे पहले कि मैं सर्किट के आपको इन डेप्थ में लेके जाऊं, तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको पहले समझा देता हूं कि ये हुआ क्या। ये देखें, ये ब्लैक वाला, अब हम इसको यहाँ पे ब्लैक पे B पे लगा देंगे। ये W वाला इसे W पे लगा देंगे। लेकिन अब मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। कि इसमें हमने एक रेजिस्टेंस ऐड की। इस रेजिस्टेंस, ये तो फिक्स्ड है, इसके आगे हमने ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हमने ये ट्रिमर लगा दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पर रेजिस्टेंस हमने कितनी सेट की है। ये थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये हमने जब चेक किया तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरी 500 पूरी 500 ओम की रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही होगी। यानी कि 100 ये है और समझने के अप्रॉक्सीमेटली 400 ओम इसके होंगे। ये कुल मिला के इस वक्त जो रेजिस्टेंस आपको शो हो रही होगी वो है 500 ओम। ये देखें, ये यहाँ से गई इधर और ये आगे इसके साथ मिला के हमने जब इधर से इसको लिया दोनों पॉइंटों पे, तो ये आई 500 ओम। ओके, अब आप ये इसको जान चुके हैं। मैंने कहा इससे पहले मैं कनेक्शन करूं तो मैं आपको रेजिस्टेंस शो करवा दूं। अच्छा, मैं थोड़ा सा और भी आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वाली रेजिस्टेंस भी मैं आपको दिखा दूं कि हमने क्या किया। कि हमने ये इसको ऐसे ये लगाने दिए जो हमने W पे लगाना है, जबकि हमने दूसरे इसके आगे एक और लगाया ट्रिमर। तो ये देखें, उसकी रेजिस्टेंस यानी ये तकरीबन 50 ओम के करीब है, तकरीबन 50 ओम के
करीब है। वैसे तो अभी आपको नज़र आ रही होगी 48 ओम, तो आप इसको कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50 ओम है ये। तो या इसको हम फाइन ट्यूनिंग कर भी सकते हैं, लेकिन बाहर क्या ये आप इसको 50 ओम कंसिडर करें। तो अब मैं आपको आगे इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, इसकी वायरिंग करके दिखाता हूँ। ले जी, हमने ये सारी वायरिंग कर दी है। अब आपके सामने है वही सर्किट। दोबारा इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। ये देख लें, अब ये बी पे लगा हुआ, ये बी पॉइंट है और ये डब्ल्यू पॉइंट है मॉड्यूलेटिंग मोटर का। तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस थी वो थी 500 ओम, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ पे थी वो थी ऑलमोस्ट 50 ओम। तो अब हमने समझ लें इसमें मज़ीद 50 ओम ऐड की, और ये हमने पोटेंशियोमीटर की जो वाइट थी वो बजाय कि हम डायरेक्ट डब्ल्यू पे देते और यहाँ पे आती, तो हमने क्या किया, हमने इसमें एक 50 ओम की रेजिस्टेंस ऐड कर दी। तो अब ये कितने बन गए, अब ये तकरीबन बन गए 550 ओम। अच्छा, मैं पहले आपको ये बताता चलूँ ये 500 ओम की रेजिस्टेंस हमने क्यों इसके ऊपर अप्लाई की। तो मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।